ये सब सारे भला। हाँ नहीं देखा रे, माने इतना सब कुछ हो गया और तुम्हें कोई पता नहीं। हमरा की पता, हमें तो कहले कोई है तो अपन हिलबे छ त हमहु हिलबे रे। अरे बेहुदा जो सर झुका करके बैठी थी, अच्छा अच्छा अच्छा, ओ छतरगुनी की तुम्हारा भाभी। भाभी? हाँ घूंघट वाले? हाँ। सारू बुढ़वा का ना कहे रे जे बेदरी छे हो। ये सालिस से मालिक, हाँ एगो बात कह दिया कि शायद तू 2-4 साल गौना नहीं करे भाग, वकरा में से तो कपर यार छोड़ेला। बगल हो जाओ। सुनाओ क्या है? तुम लोगों को जो जीजा साली का प्यार था मिल गया, जो लेना था मिल गया, लेकिन तुम लोग बगल हो जाओ। जरा तुम अपनी बहन को बुलाओ, आज मैं उससे पूछूंगा और आज उसे मैं बतलाऊंगा। ठीक है, मैं बुला देती हूँ। हेलो जय जी। हेलो तुम्हारी जैसी औरत को जाकर चुरू भर पानी में मर जाना चाहिए। धिक्कार है, एक नारी होकर, एक शादीशुदा औरत होकर खुलेआम बाजार में घूम रही हो। जादू सौदागर की बेटी और उसकी चाल ढाल कितनी नीच
और इतना ही नहीं, नाई का धन सेठ की धर्मपत्नी, वारे धर्मपत्नी, यही तुम्हारे गांव की रीति रिवाज है। क्या तुम्हारे साथ में भाई कोई नहीं था? अगर आज और किसी का दुकान होता तो तुम लोगों की इज्जत मिट्टी में मिल गया होता। लेकिन मैं कभी नहीं आई थी। ये सखी सहेली के साथ आई। एक इच्छा करता है तुम्हारी एक तन के चमड़े काले काले कर दो। अरे माफ कर रहा हूँ चलो माफ किया, चलो छोड़ो माफ किया। देवता तुम मेरे गुस्से को शांत कर दिया। एक बात बतबा, केन साथ मार भाग बीमार पड़ जेते, दवा तोरे करबे पड़तै ना जे हमें करा देबै। बात सही है। तो तब हम दोनों तरफ देख के न बोले छी। देवता जब जब गुस्सा उठता है तो तुम शांत कर देते हो। की करबे मालिक, आखिर परिवार है के न भाभी हमर। हाँ ठीक है, सुनाओ। आज मेरी आंखों के सामने ये गलती है, या तो मैं माफ किया, लेकिन वचन दो जिंदगी में कभी ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। कभी नहीं ऐसी गलती होगी। अगर ऐसी गलती हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और सुन लो, यहाँ से तुम अपने घर जाओ, मैं और ससुराल बिदागरी के लिए आ रहा हूँ। एकदम तैयार होकर रहेगी ना? आज तैयार होंगी। ठीक है, जाओ आगे बढ़ो। ये जीजा जी, हाँ क्या बात है? एगो बात कहो। बोलो बोलो बोलो। अतेश दीदी के ना चल जाओ ना, कम सहरसा लिए फिल्म दिखावे ला के चल। मैं कोई चोर नहीं हूँ कि यहाँ से चोरी कर लेता हूँ। आज तो अपनी पत्नी की डोली ससुर की आंखों के सामने लेकर जाऊँ, ताकि वो देखते रहेंगे आंख फाड़ फाड़ कर। ठीक है, जाओ तुम लोग। अनाबे बड़की पतर की कहै छियै? एक बात जान ले की वना तो हमरा छुधा नहीं करे छो, सार बसुला मुँह वाला कन जाय के से किया की भी हम बतबै न छी। किन से तो हम ये बोय, हाँ तो हमार खाना पीना यहाँ अपने तरफ रखबै। हमरा तरफ हाँ यहाँ तरफ बनते खाना। ठीक है, रखबे बना के। मोबाइल नंबर दे दियो न, तो मिस कॉल मारत रहब यहाँ। जीजा जी से ला ले मोबाइल नंबर। जाओ सार बुढ़वा कहे रे गाना याद रहा छे। वही सोचो हस, अगर ये राजनीतिक नहीं लगाते तो हम लोग देख पाते हैं। हमें तो कहिए सार बुढ़वा झूठ नहीं बोले छे। अरे तोरी बहनी ओ सार के झूठ बोले छे करा से। अच्छा हाँ अब यहाँ से चलो ससुर जी के दरवाजे पर। केनो तू ला देबे हमरा देखते ही यहाँ के ससुर के पारा गरम भए जाए छे। तो क्या तुम्हें मारेगा? न मारते मन बहसल छे। ए हसन, इस बार तुम ऐसे नहीं जा रहे हो, सर्टिफिकेट के साथ जा रहे हो। तो पता छे अगर मेरे ससुर जी उंगली दिखा दिया तो देख लेना, अगर वो मुझे देख लेंगे ना तो उसका सर झुक जाएगा। ठीक है चलो। एक बात, हाँ क्या? ससुर तोहर छिया जमा तू ओकर छ। अपने गोर लागबे 13 बेर 25 बेर हमरा टेंशन नहीं था। हमें वो सार का मत गोर लागे वाला नहीं था। अरे रे तब तो मेरा बेइज्जती हो जाएगा। यहाँ के बेइज्जती भए गेल। नहीं होगा, चलो प्रणाम कर लेना, क्या होगा, ऐसे गलतियां होते रहते हैं। हसन चलो। हसन
ससुरा को अरियार बबुआ साल हसारे ससुरा को अरियार ससुरा साली भैया है ससुरा को ससुरा सा अतियार बबुआ देख ले मेरे ससुरा सा अतियार यही है ना रे छाजी कते तक बढ़ेल का छाजी अच्छा वो बेर दसार के एकदम खोर तोर उड़ल था घर पर के देखो दरवाजे पर कोई है मालिक 1 मिनट यहाँ 5 मिनट दबाल काट में छूट जाओ दबाल काट हाँ सर एक बात है जो तुम कह रहे हो सही बात है मैंने तुम्हारे कहने पर यहाँ तक आ गया सही बात लेकिन सच क्या है झूठ क्या है कहीं तुम मेरे साथ छल तो नहीं किया से तो यखनी है यहाँ का पता लगे हाँ मैं छिप जाता हूँ ये ना जाने हमरा डंगे तो वाला तू फुसुर फुसुर ए हसन जैसे उंगली दिखाया मैं आ जाऊंगा इशारा कर देना ठीक है मेहरबान हिंदुस्तान का दरदान पाकिस्तान आपके दरवाजा पे 8 रोज से खड़े हैं 2 मेहमान बुढ़वा के ससुर अरे फिर तुम आ गया फिर आ गया ससुराल किया तो चप चप ये बात सब सब आएगा हाँ विदा लावा विदा उस बार का मार तूने भूल गया क्या विदा दबा उठा का बाजार दबा उंगली दिखाता है बेहद के मार दबो आखिया सब के खोल का तो देश का बाटा के मार दबो आखिया सब जामे आए लागो रो लागबो टोन का आवाज कम करो सिटी ले रहा टोन ओ टोन देखो मुंह देखो ये सार के लागे छ बसुल्ला रहना अच्छा के हम अच्छा पहले तू गोर लागल है वो हमें लागबे कि नहीं लागबो हमें न सोच अच्छा ठीक है प्रणाम बाबूजी खुश रहिए आपका जीवन मंगलमय अच्छा प्रणाम कर लो वो सार के मुंह देखे छ लोग मुंह देख के गोर लागे छै ठीक है अगर नहीं करोगे तो यह समझ लो तुम मालिक का बेइज्जती करा लो बेइज्जती बाप रे बुढ़ारी में कुर्ता धोती देखो साग दिनों दिन छोड़े बनल जाय छै सदा खुश रहो हाथ हल गेल एकटा गप कर पूरी सूरी यार हमें लागा वाला आदमी नहीं छियो मेहमान जी एकाएक पधार चुके हैं लेकिन आपसे आग्रह है कि बासिलगढ़ का हाल समाचार तो बताइए क्या हाल है वहाँ का बाबूजी बासिलगढ़ चौपड़िया के हाल समाचार ठीक भी है लेकिन कुछ गड़बड़ भी है लेकिन कुछ गड़बड़ हाँ बाबूजी बात यह है कि आज मैं और हसनलाल कहीं मेले जाने की तैयारियां कर रहे थे अचानक माँ की तबीयत बिगड़ गई माँ तो बूढ़ी है माँ बोली बेटा ना जाने कब मेरी सांस छूट जाएगी इसलिए मेरी बहू को ला दो मैं बहू को देखना चाहती हूँ इसलिए बाबूजी हम बिदागरी के लिए आए हैं हमें अभी इसी बात फौरन तुरंत बिदागरी चाहिए देख ला
जा रहल छ हमहू तब गाड़ दिया लागबै एने से तू की हमरा गाड़ दे छ मुंह ने देखे त सार पटर पटर करै छै ठीक है मेहमान जी, आप आए और एकाएक बिदागरी की बात कर दिए। ठीक है, आप जाइए मेहमान खाने, आप जाकर आराम कीजिए, मैं तब तक विचार कर लेता हूँ। ए बस सुन ला बुढ़बा को कोरथी बोले के होर धोस है तोरा की कह छ जाइए पे खाना खाने के लिए ए उदार अरे वो नहीं बोला रे बोले लहे छ बकरा क्या ना बोल कुछो न मच्छर काटे अरे मेहमान जी आप मेहमान खाने हां जाइए। मेहमान खाना ककरा के लेटरिन रूम सेठ साहूकार जो अच्छे कुछ पैसे वाले खास आदमी होते हैं अच्छा। उसके यहाँ अलग एक रूम बनाया जाता है, गेस्ट रूम। उसमें मेहमान आते हैं तो उसे रहने के लिए दिया जाता है। ठीक है, ओकरा के छ मेहमान खाना हाँ हमें तो कहिए धारा फिरे वाला कही कही सुनाओ, मैं जा रहा हूँ आराम करने के लिए और तुम हमें ये करो गिनबै चला ना चला तू कहाँ जाएगा? मैं जा रहा हूँ आराम करने के लिए, तुम इसी जगह पर। ठीक है जाना लेकिन जानते हो अपना बेइज्जती का बदला अगर लेना है तो यही वक्त है। ठीक पीछे नाक पर पानी बहा दो, यहाँ जाना हम चले आ फौरन बिदागरी। एक उंगली दिखाई तो दो उंगली दिखाई। आंखें भांग दब हाँ ठीक है। ए बाबूजी हाँ हसन जी, विदा लावा विदा टाइम न छ हमरा ठीक है मैं बिदागरी कर दूँ। जल्दी विदा करा जल्दी टाइम न छ ठीक है, तुम भी अंदर जाओ। हम हो हाँ ना हम जाय छ एक बार की पत्थर की कम हे भगवान, अचानक मेहमान आ गए और एकाएक बिदागरी भी मांग ली। खैर उसका आदमी है, वह जब चाहे ले जा सकते हैं। मैं अपनी सेठिन को आवाज देता हूँ, उनसे विचार विमर्श करके उसके बाद मैं अपनी सुपुत्री को इसी वक्त विदाई कर दूंगा, क्योंकि जैसे आया वैसे ही भेज देना है। दलिया खा बढ़िया है सेठिन जी, सिंघने है मेरे पार में तुम्हारा, सिंघने है मेरे पार में तुम्हारा, जल्दी आव है काला मूला कातना। सुनिए है सफदी के सुर हो तारिये, सफदी के सुर हो तारिये, चल गई बंधा से जाती हो सदा खुश रहो। क्या बात है बात यह है कि बासिलगढ़ चपड़िया से मेहमान जी आए हैं। क्या मेहमान आए हैं हाँ हाँ, और अचानक आते आते मुझसे कहा कि मुझे अभी और इसी वक्त बिदागरी चाहिए, इसलिए कि मेरी माँ की बहुत तबीयत बिगड़ चुकी है। बच्ची तो भी बहुत छोटी है छोटी तो है, लेकिन जब उसका विचार है, उसकी पत्नी है, उसके साथ मैंने अपनी पुत्री का शादी रचाया है, तो मैं उसके बात को कैसे टालूं? तुम्हारा क्या राय है? पतिदेव अभी घर में कुछ नहीं है, खाली हाथ कैसे भेज दूं? एक बात जान ले, खाली हाथ आए हैं तो खाली हाथ ही विदाई कर दूंगा, और जल्दी करो, मेरी बात को तो मानो। ठीक है पतिदेव जाइए। ठीक है, मैं आराम करने जा रहा हूँ, अति शीघ्र मंगा कर उसका विदाई की तैयारी करना। ठीक है जा सकते
बेटी। आज ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई कि बेटी को तुम मधुरवाणी से आवाज लगाई है? बेटी हाँ माँ। बासिल करोला मेहमान आए हैं, अभी हम बिदागरी मांग रहे हैं। माँ भोजन करा दो, वापस चले जाएंगे। नहीं बेटी, आगे नितली जाऊंगा, होना है गया आगे। बेटी ऐसा सुरावा सही, बेटिया ऐसा सुरावा सही। क्या कहेंगे कि कैसी इसकी बात थी कि जैसे गया और साथ में वापस भेज दिया। बेटी हाँ माँ। मांगो तो क्या मांगती हूँ? माँ जब तक तुम सच नहीं करेगी कुछ नहीं मांगूंगी, खाली